आदाब, सत श्री अकाल। अभी हमारी टीम गोरखपुर के बहरामपुर मोहल्ले में पहुंच चुकी है। आप यहाँ विजुअल में देख सकते हैं जो बारिश का पानी यहाँ पर आया है वो किस तरह से आया है। ये भी कहना है कि नेपाल ने पानी छोड़ा है जिस वजह से राप्ती एकदम उफान पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे घर जलमग्न हो चुके हैं। अभी हमारे साथ नाव में कुछ लोग थे जो डॉक्टर्स के पास उनको जाना था, वो भी नाव से चल करके आए, आकर के डॉक्टर के पास गए हैं। अ, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, उस वजह से भी जलस्तर बढ़ रहा है। अभी कहा जा रहा है कि 2 दिन से थोड़ा-सा जलस्तर नीचे आया है, लेकिन अभी भी ये कंडीशन नहीं है कि लोग बाग अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। आप विजुअल्स में देख रहे हैं कि घरों के अंदर पानी पहुंच चुका है। लोग पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर रहने को मजबूर हैं। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कभी यहाँ पर ये जमीन हुआ करती थी और यहाँ पर मवेशी और बच्चे खेला करते थे। आज पूरा जलमग्न हुआ हुआ है। कहीं पर आपको लोग बाग नहीं दिख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि घर आधे से ज्यादा जो है ये डूबा हुआ है। हम यहाँ पर विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से लोग बाग अपने को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आने का कहीं रास्ता नहीं है, आधे से ज्यादा सीढ़ी डूबी हुई है। लोग बाग कहाँ हैं पता नहीं, जहाँ सुरक्षित स्थान देखा वहां जाकर के शरण लिए हुए हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये बताइए जो बाढ़ का पानी आया कब आया? ये लगभग जो है 10 दिन के पहले आया है और अचानक बाढ़ आई। जैसे पहले तो रुक रुक कर आती थी तो उस समय कुछ समय मिलता तो अपना जो भी टूटे फूटे नाव होती बन जाती थी, और अचानक बाढ़ आई और तहसीलदार और लेखपाल ने कहा कि अपना एक दो नाव लगा दो। तो हम लोग ने एक नाव ये लगाए हैं, एक नाव और जो कि छोटी थी वो उस पर चलती थी, और ये बरबगवा के लिए पर्सनल नाव लगाया गया है जो कि ये रेगुलर चल रहा है, और जिसमें हम हर साल जब भी आता है तो हमारा सहयोग रहता है। तो ये निःशुल्क सेवा आप प्रदान कर रहे हैं? नहीं, ये जो है कि जो नाव मालिक होते हैं, नाव चालक होते हैं, उनको जो सरकार जो धन उपलब्धि होती है उनके शासन से वो मिलता है, लेकिन ये कब मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं होता। तो अभी फिलहाल इसको निःशुल्क मान लिया जाए। इसको मान लिया, लेकिन मिलता है, लेकिन समय लगता है। और क्या आप काम करते हैं, लोगों को यहाँ से ले जाकर के बाहर और बाहर से फिर वापस घर तक? जैसे कि जब भी जरूरत पड़ता है लोगों को आने जाने के लिए, ये बराबर रहते चलती रहती है। उतारना है, जाना है, 9 बजे तक 8:30 बजे तक ये ना चलती है। ये कितने घर होंगे जो जलमग्न हुए हैं? ये लगभग 50-60 घर हैं। उनके खाने पीने का क्या हो रहा है? इनके खाने पीने लिए है बरबगवा गांव के लिए जो है कि जो सामग्री था उनको लिए जो कि राशन बढ़ गया है, और अभी कोई ऐसा नहीं आया कि मतलब जो सामग्री के होता खाने पीने वाले बांटने वाले, अभी तक कोई नहीं आया। पिछले कुछ दिनों पहले एसडीएम साहब ने यहाँ पर तकरीबन 50 से 60 घरों के बीचों में राशन बांटा था। यहाँ पर सामग्री, राहत सामग्री के नाम पर बांटे गए थे, लेकिन अभी तक कोई एनजीओ या कोई इस तरह से स्वयंसेवक अभी इस पर टर्न अप नहीं हुए हैं और उसी से चल रहा है। इनकी नाव है, शासन ने इन्हें कहा कि फौरी तौर पर आप लगा दीजिए ताकि जो गरीब हैं और मजदूर हैं या जिनको जो है इलाज की जरूरत है उनको उनके घर से गंतव्य तक ले जाया जाए, गंतव्य से उनके घर तक लाया जा सके, चिकित्सा मुहैया हो सके। यहाँ पर ये सवेरे अल सवेरे 6 बजे से लेकर के रात के 8-9 बजे तक जैसी जरूरत होती है वो चला रहे हैं। आगे आने वाले समय में पता चलेगा, अगर इसी तरह से जलस्तर बढ़ता रहा तो ये रौद्र रूप ले लेगी और एक जीवन संकट उत्पन्न हो जाएगा। जिस नाव में हम यहाँ का विहंगम दृश्य दिखा रहे हैं, जो जलमग्न हुआ गांव दिखा रहा है, उस नाव में इत्तेफाक से 2 स्कूल के बच्चे भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ उनका कहना है, क्या उनका मानना है। बेटा आप स्कूल जा रही हो, इतनी तकलीफ फिर भी पढ़ने का जज्बा? पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे सर। नाव रोज मिल जाती है टाइम से? टाइम से कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। तो स्कूल में लेट होता है तो कोई कुछ बोलता नहीं? बोलते हैं किस लेट से आई। किस क्लास में आप पढ़ रही हो? बीए। कहाँ से कर रही हो बीए? बक्सीपुर। तो इनका ये कहना है कि बख्शीपुर से कोई महाविद्यालय है, वहां से ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई पढ़ रही हैं। आप किस स्कूल से हो? बीएससी नर्सिंग। कहाँ से कर रही हो? महायोगी यूनिवर्सिटी। रोज आपको इस तरह पानी में आना और जाना कैसा लगता है? डर भी लगता है
अजीब लगता है। यहाँ पे सुविधा अगर रहती तो हम लोग को ऐसा दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ता। देखिए, इनका साफ ये कहना है कि आने-जाने में बड़ी परेशानी हो रही है, दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। डर भी लगता है कि कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, मगर अनहोनी होगी नहीं क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। पूरी सुरक्षा के साथ और पूरे लगन के साथ यहाँ पर इनको ट्रांसपोर्टेशन दिया जा रहा है। भले ही निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा दी प्रदान की जा रही है, लेकिन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। बच्चे अपने करियर के लिए बहुत तत्पर हैं और सैल्यूट है उनके माँ-बाप को कि इस विषम परिस्थितियों में भी अपने बच्ची को पढ़ने के लिए रोक नहीं रहे हैं और उनको आने-जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं। नाव से पार करते हुए स्कूल जा रहे हैं। एक जो मिसाल है कि इल्म हासिल करने के लिए 7 समंदर पार भी जाना पड़े तो जाना चाहिए, वो यहाँ पर चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से ईएन डेली के लिए।